मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार कुमावत ऐसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य समान है तो एक को लाभ पर बेचा जाए और एक को हानि पर, तो पूरे सौदे में क्या हुआ। तो हमने उसमें देखा भी था कि जब परसेंटेज वैल्यू में हानि और लाभ इक्वल थे तब हम सीधा XY अपॉन 100 हानि कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीपल करके 100 का भाग। आगे एग्जाम्पल करते हैं, इसमें अगला एग्जाम्पल वो लेते हैं एक बार इसी में। दोस्तों, प्रश्न क्या है, एक दुकानदार ने दो घड़ी जिनमें से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचता है, इनमें से एक पर 20% लाभ हुआ है और दूसरी पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। तो दोस्तों, यहां वो मत कर देना x इंटू वाई बटा 100, क्योंकि यहां इक्वल x इंटू वाई बटा 100 कहां लगता है, जहां इक्वल हो लाभ 20% तो हानि भी 20% ही होनी चाहिए, लाभ 15% तो हानि भी 15% ही होनी चाहिए, यानी इक्वल कंडीशन में लगता है। नहीं तो हम अपना दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य और एक तरफ लिखते हैं विक्रय मूल्य, एक तरफ लिख लेते हैं अपन विक्रय मूल्य। और दोस्तों, हम सीधा दूसरा तरीका अपना रहे हैं, इसका सेकंड तरीका वो बढ़िया रहता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं अभी 120% करेंगे, 20% बराबर 120% बराबर 1800, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, परसेंटेज में वो दशमलव में आ जाएगा, सॉरी। इसलिए हम अलग तरीका अपना रहे, कौन सा, वही अपना कि 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 5, और उस पर 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपए है। अब दोस्तों, दूसरी वाले पर 10% क्या हुई है, हानि। तो दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, 10 रुपए उसका क्या था, क्रय मूल्य, और 10 का 10% यानी 1 रुपए की क्या हुई है, हानि, यानी अब कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। अब कितना हो गया इसका, 9 रुपए हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, यहां से हम इसको सोल्व करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य क्या करना है, इक्वल करना है। विक्रय मूल्य क्या करना है दोस्तों, इक्वल करना है। तो दोस्तों, 9 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 18 आएगा। 9 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 18, यानी हमें इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीपल कर दूं दोस्तों, 3 से मल्टीपल कर दिया गया इसको। दोस्तों, इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिया, यानी ये 10 दूनी 20। तो दोस्तों, ये बताओ क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 इंटू 3 कितना है, 15, 10 इंटू 2 कितना है, 20। तो दोस्तों, 20 और 15 कितना हुआ, 35 रुपए इसका क्या हुआ है, क्रय मूल्य। इधर 6 18 और 9 दूनी 18, तो 18 और 18 कितना हो गया, 36, यानी दोस्तों ये 36। 35 रुपए में दोनों वस्तु खरीदी गई है और 36 रुपए में बेची गई है। तो दोस्तों, इस पर प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर, 35 पर इंटू 100। तो दोस्तों, यहां से लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, कितना आएगा, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 7, आंसर आएगा 7 इंटू 2, 7 में 14, बच गए कितने, 6, 6/7%। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2 से ही 6/7% इस सौदे में क्या होगा, लाभ होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमने क्या किया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु 6 रुपए में बिक गई। 10% का भिन्न 1/10, 10 रुपए वाली वस्तु 9 रुपए में बिकी, 10% हानि हुई है। दोस्तों, 9 को और 6 को बराबर करने के लिए इसका लघुत्तम लिया, तो कितना आया, 18, अर्थात इसको 3 से मल्टीपल कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन तो ये 18 हो गया, नीचे वाली को 2 से गुणा किया तो ये भी 18 हो गया। तो दोस्तों, ये 5 इंटू 3 कितना हुआ, 15 रुपए की खरीदी, ये 10 दूनी 20 रुपए की खरीदी, तो टोटल 20 और 15 कितना हुआ, 35। इधर 6 18 और 9 दूनी 18, 18 और 18 कितना हुआ, 36। 35 की वस्तु 36 में खरीदी, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1/35 इंटू 100, यानी आंसर आएगा 2 से ही
1.7%। अब चलते हैं दोस्तों आगे एग्जाम्पल, और जिसमें हम बात करेंगे डिस्काउंट की। बात किसकी करेंगे दोस्तों? डिस्काउंट से संबंधित बात करनी है आज। और उसमें हम बात करेंगे समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। इनके समतुल्य बट्टा कितना होगा उसकी बात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से हम लेके चलते हैं कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 100 रुपए है। इनटू दोस्तों उस पर पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया? 20%, अर्थात 80% वैसे का शेष कितना रहा? 80, यानी अंकित मूल्य का 80% हमारे पास क्या रहा? शेष रहा। अब दोस्तों अगेन 10% का बट्टा दिया गया, तो फिर 10% बट्टा दिया गया, तो वो कितना? अब जो पहले शेष रह गया उसका 10% दिया है, तो कितना बचा? 90% बचा उसका, तो आ गया 90%। ये शेष का 90% है दोस्तों। दो बिंदु कैंसिल है, दो कैंसिल है। 8 इंटू 9 कितना आया? 72। यानी जो वस्तु 100 रुपए अंकित मूल्य वाली थी उसका मूल्य कितना हुआ? 72 है। तो दोस्तों इस पर डिस्काउंट कितने का हुआ? तो दोस्तों 100 में से 72 बाकी निकालो, कितना आएगा? 28%। इस पर क्या दे दिया गया है? बट्टा दे दिया गया है। इस पर बट्टा कितना है? 28% है। क्योंकि दोस्तों कभी भी 20 + 10 दो बट्टे होते हैं, वो 30% नहीं होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमें इस बुक्स पर 60% डिस्काउंट चाहिए, 60% बट्टा चाहिए, लेकिन दुकानदार ये देने के बजाय वो ये बोलता है कि मैं आपको 50%, 50 + 10 दे रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? 50 + 10 दे रहा हूँ। तो दोस्तों 50 + 10 देने का मतलब 60% नहीं होता है, वो 55% होगा। क्यों? ये 50% तो दिया जाएगा अंकित मूल्य पर, और अगला जो 10% है अब वो शेष जो मूल्य हुआ उस पर दिया जाएगा, अर्थात जो 50% बच गया उस पर ही दिया जाएगा वो 10% तो। क्योंकि आपने अगर 50% डिस्काउंट ले लिया तो उसकी कीमत 50% ही बची, और 50% का 10% निकालेंगे वो तो 5 ही आएगा ना, यानी ये 55% ही होगा, पूरा नहीं हो पाता है। तो इसको इक्वल करने के लिए तो ये वाला होता है इन दोनों के 50 + 10, इन दोनों के समतुल्य बट्टा होगा, वो कितना होगा? 55% होगा। इन दोनों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 55%। जैसे मान लो 100 रुपए की कोई किताब है, 100 रुपए अंकित मूल्य उस किताब पर, अब डिस्काउंट इस पर 50% दे दिया गया, तो दोस्तों उसकी कीमत कितनी बची? 50 रुपए कीमत बची उसकी। अब अगला डिस्काउंट 10% दिया जाएगा, तो दोस्तों 50 का 10% 5 रुपए की छूट, यानी कितने की होगी? 45। मतलब आप वस्तु को 45 में खरीद के लाएंगे। तो मेरे को ये बताओ ऑल ओवर डिस्काउंट कितना दिया उसने? तो 100 में से 45 बाकी निकालेंगे, 55 ही तो दिया, यानी ऑल ओवर डिस्काउंट उसका 55% है, यानी 55% उसने क्या दिया है? डिस्काउंट। तो कभी भी 50 + 10 यानी दो टुकड़ों में डिस्काउंट देगा तो वो दोनों के योग के बराबर नहीं होगा, उनके योग से कुछ क्या होगा? कम होगा। तो जैसे यहाँ 20 + 10 है वो 30 नहीं होगा, 30 से कुछ कम रहेगा, जो कि कितना है हमारे पास? 28% आया। तो दोस्तों 30, 20 और 10 का समतुल्य बट्टा कितना हुआ? 28% बट्टा है, जो इन दोनों का क्या है? समतुल्य बट्टा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों मैंने प्रश्न कि 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। कि 3 बट्टे दिए गए हैं आपको क्रमवार, 30, 20 और 10, और इनके क्या पूछा अपने से? समतुल्य बट्टा पूछा है। तो आपका तरीका वही होगा, अंकित मूल्य क्या मान लो? 100,
पहला बट्टा 30%, अर्थात अब हमारे पास कीमत बची है वो 70% ही बची है शेष। अब शेष कीमत पर दूसरा बट्टा दिया जाएगा 20%, तो शेष कीमत का 20% बट्टा चला गया तो बच्चा कितना, शेष कीमत का 80% बचा। ये हमारी क्या है, शेष कीमत है। शेष कीमत का क्या आया, 80%, जो क्या होगा इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। अब शेष जो कीमत बच गई, ये कंप्लीट कीमत जो शेष कीमत है उसका 10% बट्टा और दे दिया गया, तो शेष कीमत का कितना बचा, 90% बचा। शेष कीमत का कितना बचा, 90%। दोस्तों 3 और 2 5 बिंदु हैं जो यहां से कैंसिल हो गई, लेकिन एक बिंदु शेष रह गई। इनको मल्टीपल करेंगे तो 9 इंटू 2 9 इंटू 8 कितना होगा, 72, और 72 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 504। 504 आएगा, यानी 9 इंटू 8 कितना होगा, 72 होगा, और 72 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 504। लेकिन दोस्तों नीचे एक शून्य है, इसलिए क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, अर्थात वस्तु की कीमत है 50.4। पहले उस अंकित मूल्य कितना था, 100, तो दोस्तों इस पर डिस्काउंट कितने का है, तो वो आएगा 49.6%। कितना है, 49.6%। देखो दोस्तों इसमें कई बार गलती भी हो जाती है, कैसे कि ऑप्शन में ये भी होता है 50.4, मान लो पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमने क्या, जैसे हमारी उस समय क्या होता है, जल्दी रहती है, जैसे आपका आया 50.4 ऑप्शन में दिखाई दिया, हमने टिक कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये तो उसकी कीमत है और ये उसकी पहले कीमत थी, तो उसका डिस्काउंट तो दोनों का अंतर आएगा ना, जो कितना होगा, 49.6%। यानी कि इनका समतुल्य बट्टा 30, 20 और 10, इन तीनों का योग करें तो 60% होता है, लेकिन इनका समतुल्य बट्टा देखें तो वो कितना आता है, 49.6% ही आता है। तो ये दोस्तों एक समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका है। लाभ हो, 17% का क्या हो, लाभ। ये बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी क्या होना चाहिए, 17% का लाभ होना चाहिए। तो ये बोलता है कि दुकानदार कहता है कि मैं मेरी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा करके अंकित करूं उसके ऊपर कि मैं 10% का अगर बट्टा अपने ग्राहक को दे दूं तो भी मुझे कितना लाभ होना चाहिए, 17% क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और दोस्तों अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य है, अंकित मूल्य। अब ऐसे प्रश्न में आप मान लो कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपए। अब दोस्तों उसको लाभ कितने का हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 100 का 17% कितना होता है, 17 ही होता है, अर्थात वस्तु बिक कितने में रही है, 117 में बिक रही है। अब मेरे को ये बताना है 10% बट्टा दिया है। अब दोस्तों अंकित जो मूल्य है, अंकित मूल्य जो भी होगा उस पर 10% बट्टा देने के उपरांत जो मूल्य आएगा वो कौन सा मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य तो आएगा कि वस्तु को बेचा ही तो गया है डिस्काउंट देने के बाद में, अर्थात इस पर 10% बट्टा देने के बाद में वैल्यू कितनी बचेगी, 90% बचेगी अंकित मूल्य की। तो 90% की वैल्यू कितनी है, 117 है। यानी इस अंकित मूल्य पर 10% क्या दिया गया है, बट्टा। तो 10% बट्टा देने के बाद जो ये वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी दोस्तों, 90% वैल्यू बचेगी। और 90% की वैल्यू कितनी है, 117। तो दोस्तों 100% की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया जाएगा इसको। तो यहां से एक बिंदु चलेगी, यहां से इसका भाग देंगे तो 13 नामा 117, 13 इंटू 10 कितना आएगा, 130, अर्थात अंकित मूल्य 130 है। क्रय मूल्य कितना है, 100। तो दोस्तों उसको क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करना पड़ा, 30% क्या करना पड़ा, अंकित मूल्य बढ़ा के अंकित करना पड़ा। यानी उसको अपनी वस्तु का जो मूल्य है ना वो कितना बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा, 30% बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। देखो 100 रुपए की वो वस्तु लेके आया,
30% बढ़ाकर 130 लिख दिए उसने। अब वो इस पर डिस्काउंट देगा 10%। तो दोस्तों 130 का 10% 13 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यहां से 13 कम करेंगे तो कितना आएगा, 117 में बिक जाएगी वस्तु, यानी कि 100 की वस्तु 117 में बिक गई, यानी 17% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो दोस्तों करना कैसे है, क्रय मूल्य मान लिया करो 100, लाभ जो दे रखा है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ गया। अब आपको ये देखना है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना हुआ है, 10 हुआ है तो विक्रय मूल्य 90 बचेगा। डिस्काउंट 15 का है तो विक्रय मूल्य 85 बचेगा। अगर डिस्काउंट 20 का है तो विक्रय मूल्य 80% ही बचेगा। यानी इस वैल्यू को उसके बराबर मान के 100% अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी चाहिए अपने को, और अंकित मूल्य की वैल्यू आ गई 130, जो कि क्रय मूल्य से कितनी ज्यादा है, 30% ज्यादा है, यानी 30% बढ़ाकर क्या है लिखी गई है इसकी कीमत। तो आंसर आएगा 30%। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 30% बढ़ा के इसका लिखना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें कि 15% बट्टा देने के बाद भी 19% लाभ हो। 15% बट्टा देने के बाद में भी क्या होना चाहिए, 19% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, वही हमारा तरीका। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। दोस्तों हम सबसे पहले क्रय मूल्य को मानते हैं 100 रुपए, लाभ हुआ है 19%। तो दोस्तों लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 का 19% 19 ही होगा, यानी 100 और 19 रुपए इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों बट्टा कितने का दिया गया है, 10% का दिया गया है, अर्थात अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है, 10% क्या है, छूट दे रखी है, बट्टा दे रखा है। अब दोस्तों इस पर 10% बट्टा दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य है वो कितना परसेंट होगा, 90%। यानी 90% की वैल्यु कितनी होगी, सॉरी 15% बट्टा दिया गया ना, तो कितना आएगा 85%। 85% की वैल्यू 119। दोस्तों 1% की वैल्यू निकालने के लिए बट्टा 85। तो दोस्तों अंकित मूल्य निकालना है तो 100% उसकी वैल्यू निकालनी है, इंटू 100। दोस्तों 5 से काट दो, 17 5 85, 5 से काटेंगे तो 20, 17 से काट सकते हैं, 17 7 119, 7 आ गया। दोस्तों 7 इंटू 20 कितना आएगा, 140, यानी इसका अंकित मूल्य कितना है, 140 है। क्रय मूल्य कितना था, 100 था। तो दोस्तों क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो अंकित किया गया है 40% बढ़ाकर के मूल्य क्या कर दिया गया, अंकित कर दिया गया। इसका मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित कर दिया गया दोस्तों, 40% बढ़ाकर के अंकित किया गया है इसका मूल्य। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद के बाद 8% लाभ
होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, पिछले प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है। पिछले प्रश्न में हमें क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं था, यहां दे दिया 300। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के उपरांत हमें 8% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों, हमने शुरू में एक चीज पढ़ी थी कि अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट बटा 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट। एक फॉर्मूला पढ़ा था शुरू में कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होगा, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट। तो यहां से रख के निकाल सकते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य अपने को ज्ञात करना है, अंकित मूल्य बटा ये कितना है 300, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 300। 100 प्लस पी कितना है दोस्तों 8%, तो 108 हो गया, बटे 100 माइनस डी कितना है दोस्तों 10%, तो 200 में से 10 गया तो कितना आएगा 90 आएगा। दोस्तों यहां से 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको काटेंगे तो 12 नामा 108, 12 नामा 108। और दोस्तों इसको वज्र में गुणा कर देंगे तो 30 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अंकित मूल्य आएगा 360 रुपए। आंसर कितना आएगा दोस्तों 360 रुपए आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो 108 के सिवा 100 प्लस लाभ कितने का है 8% का, तो 8 बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है 10, तो 100 में से 10 गया तो 90। दोस्तों बिंदु से बिंदु कैंसिल होगी, 9 से कट गया 12, 12 नामा 108 हो गया, 12 इंटू 30 कितना होगा 360। यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 360 रुपए होगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों 360 रुपए होगा। चलते हैं अगला एग्जाम। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचने से 20% क्या दे रहे हैं, छूट दे के बेच रहा है। 20% छूट दे के बेचने से 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचने से 20% क्या प्राप्त हो जाता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसकी बात अपने को करनी है। तो दोस्तों यहां देखते हैं कि हम अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस पी बटा 100 माइनस डी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों अंकित मूल्य कितना है
750 बटे क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है इक्वल 100 प्लस पी। तो दोस्तों लाभ कितने का है 20 का है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 में 20 गया तो कितना आएगा 80 आएगा। दोस्तों ये कैंसिल हो गए, 4 से काटेंगे 2, ये 4 से काटेंगे 3 आएगा। दोस्तों इसको 3 से इधर काट देंगे कितना आएगा 250 आएगा। तो अब इसको वज्र में गुणा कर दो, तो 250 को 2 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों 500 रुपए। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 500 रुपए कीमत की क्या है ये वस्तु है, यानी 500 रुपए कीमत की वस्तु है। तो यहां से इसका क्रय मूल्य आ गया 500 रुपए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों इसमें आगे लेके चलते हैं। तो यही अंकित मूल्य वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं इन्हीं में कि हमें अगर अंकित मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य दे रखा है तो हम अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हमें से डिस्काउंट पूछ ले दूसरा वाला कि एक वस्तु की कीमत दे देगा, एक डिस्काउंट देगा, बोलेगा कि दूसरा डिस्काउंट कितने का दे कि वो इतने में बिक रही है वस्तु। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक गेंद का अंकित मूल्य 480 रुपए है। इस पर एक 10% बट्टा दिया गया। तो दूसरा बट्टा, इसकी कीमत मान लेते हैं 500, तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत दिया जाए कि वस्तु का यानी गेंद का मूल्य 360 रुपए हो जाए। देखो दोस्तों इसमें हमसे डिस्काउंट छुपा लिया है। एक गेंद का अंकित मूल्य 500 है, इस पर एक 10% बट्टा दिया गया, तो दूसरा बट्टा कितना परसेंट दिया जाए कि गेंद का मूल्य 360 रुपए हो जाए। तो दोस्तों यहां क्या हुआ है 500 पर एक डिस्काउंट दे दिया गया, उसके बाद में एक डिस्काउंट और दिया जाएगा जहां से इसकी कीमत क्या हो जाएगी 360। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको, अंकित मूल्य कितना है 500 है, पहला डिस्काउंट कितना दिया 10%, यानी कि कीमत कितनी रही 90% शेष रही। दोस्तों कितनी कीमत शेष रही 90। तो दोस्तों यहां से कितना आया 9545 यानी 450 रुपए, यानी अब वस्तु की कीमत कितनी रही 450। लेकिन वो कहता है कि अब इस पर एक दूसरा बट्टा दिया जाएगा जिससे उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 360, यानी आपको 360 करनी है उसकी कीमत, ये करना है। तो दोस्तों 450 पर 360 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो दोस्तों 450 में 360 बाकी निकालो 90 रुपए हो गया। क्या 90 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे कम करने पड़ेंगे, यानी 90 रुपए की छूट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 90 रुपए की छूट आप किस पर दोगे 450 पर दोगे और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा। यहां से इसको काट दिया, 9 का बार कितनी बार गया 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20%, अर्थात दूसरा बट्टे की दर कितनी है 20% है। सेकंड वाला जो बट्टा दिया गया है वो कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया है दोस्तों 20% बट्टा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।